अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान शुरू होने वाला है, ईद आ रही है। इस ईद पे ख़वातीन का जज्बा, शौक़, बनने संवरने का अरूज पे होता है। हमारी ख़वातीन बहुत ब्यूटी कॉन्शियस हो चुकी हैं। जहाँ तक वो ब्यूटी कॉन्शियस हैं, उसके साथ साथ वो इस हद तक नॉलेज भी अब रखती हैं कि वो ब्लीचिंग एजेंट्स के पे मुश्तमिल जो ब्लीचेस और ब्लॉन्डर पाउडर्स हैं, उनसे अब इस्तेमाल से इज्तनाब कर रही हैं। जैसा कि वो मरकरी और इसी तरह से स्टीरॉयड वाली क्रीमों से इज्तनाब करती हैं, इस तरह से स्किन ब्लीचिंग के लिए वो इज्तनाब करती हैं हार्ड पाउडर से। तो आइए, अगर आपने हार्ड पाउडर के साथ सीखना है, अगर सॉफ्ट पाउडर जिसका ट्रेंड तेजी से बढ़ता जा रहा है और वो अमोनिया फ्री होता है, जेंटल ब्लीच होता है, उसकी फॉर्मुलेशन आप डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस करने के साथ उसके ड्रॉबैक्स बेनिफिट्स भी डिस्कस कर रहे हैं, ये फॉर्मुलेशन सीखना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो इस ईद के लिए हम आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं। आप इस प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन जो है सीख सकते हैं। ये ऑफर सैलून ओनर्स के लिए है, ब्यूटिशियंस के लिए है, और जो ट्रेडर्स के हैं उनके लिए ऑफर ये है कि आप अपनी ट्रेडिंग के लिए एक अच्छे रेट पे ले सकते हैं हमारे साथ प्रोडक्ट, और ख़वातीन अपने लिए ये प्रोडक्ट कस्टमाइज करवा सकती हैं। इसके अंदर अचनाइन है जो आपके स्किन टिश्यूज को डैमेज हुए को कंट्रोल करता है, सोडियम पीसीए है, ग्लूग्रीन एलजी है, रेड एलजी है। ये वो इंग्रेडिएंट है ड्यूरिंग जो आपकी प्रीवियसली आप ब्लीचेस कर चुके हैं, उन ब्लीचेस से जो डैमेज हो चुका था स्किन को, उस डैमेज को ये कंट्रोल करते हैं, उस डैमेज को आपको बचाते हैं। जो पेरोक्साइड नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, उससे भी आपको बचाते हैं। तो आप अपनी स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए अमोनिया फ्री, परसल्फेट फ्री फॉर्मुलेशन है। ख़वातीन हमारी विद द पैसेज ऑफ टाइम अवेयर हो रही हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हमें स्किन पे लगानी चाहिए। हार्ड ब्लीचेस से बचना चाहिए, मरकरी से बचना चाहिए, गोरी रंगत के लिए हमें स्टीरॉयड से बचना चाहिए, हमें हाइड्रोक्विनोन से बचना चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग अमोनियम बाइकार्बोनेट जो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं उनसे बचना चाहिए, हमें सॉफ्ट इंग्रेडिएंट यूज करना चाहिए, हमें परसल्फेट पे अपनी जो ब्लॉन्डर पाउडर है उनसे बचना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट है आपके पास, न्यू फॉर्मुलेशन है। ये न्यू फॉर्मुलेशन में कोई अमोनिया नहीं है, परसल्फेट नहीं है। तो इसकी डिटेल के लिए हमारी वीडियो जो अटैच्ड है, इसको देखिएगा। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट, सबसे पहले तो होता यह है कि अमोनिया फ्री जेंटल ब्लीच फार्मूला दिया मैं बताने जा रहा हूं। अगर ये बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको यूज करें, ये कंपैरेटिवली हार्ड से बहुत बेहतर है। हमारी ख़वातीन अगर इसको कस्टमाइज करवाना चाहती हैं तो हम आपको आपके यूज के लिए कस्टमाइज भी करके दे सकती हैं। अमोनिया फ्री का क्या मतलब है? अमोनिया फ्री का मतलब यह है कि इसके अंदर अमोनियम बाइकार्बोनेट नहीं होता और ये अमोनिया गैस रिलीज नहीं करता। तो अमोनिया गैस रिलीज नहीं करता तो क्यूटिकल जो है आपके बॉडी के और जो स्किन के पोर्स हैं वो अल्कलाइन चिलेटर से ओपन होता है, ना कि अमोनिया से ओपन होता है। यहां पे आपकी अमोनिया प्रोड्यूस नहीं होता, अमोनिया यूज नहीं होता, तो फिर आपका ब्लीचिंग कैसे होता है? अल्कलाइन चिलेटर्स होते हैं इस फॉर्मुलेशन में जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये लकीली बहुत जबरदस्त फॉर्मुलेशन है। तो वो आपकी क्यूटिकल को अल्कलाइन चिलेटर से ओपन करते हैं। की डिफरेंस क्या है हार्ड जो अमोनियम बाइकार्बोनेट वाला फॉर्मुलेशन है आपका ब्लीचिंग का, और उसमें कोई अमोनियम बाइकार्बोनेट इसमें नहीं होता। सो इसको रिप्लेस करते हैं हम फॉर्मुलेशन को सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट के साथ हम यहां पे टेक्निकल चीज है यूज करते हैं मोनोएथेनॉल पाउडर के साथ। मोनोएथेनॉल पाउडर के साथ हम जब इसको ट्रीट करते हैं तो आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एक बफर सॉल्यूशन पाउडर बना देता है। पाउडर एब्सॉर्ब करता है और इसके साथ ये माइल्ड आपका बगैर अमोनिया जनरेट किए आपका ब्लीच पाउडर तैयार होता है। साथ उसके आप इसमें यूज करते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट जो हेयर और स्किन के कलर को लिफ्ट करता है, ब्लीच करता है। इसमें कोई डैमेज नहीं होता, इसमें कोई स्मेल नहीं होती। और परसल्फेट फ्री सेंसिटिव स्किन के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर है आप इसको कंपोज करवा सकते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं। ये परसल्फेट फ्री है और ये मैक्सिमम 7 to 8 लेवल तक आपका काम करता है। स्कैल्प फ्री विजन जो है इसमें ऑक्सीडेशन सिस्टम जो होता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे परसल्फेट हमने आपके ब्लॉन्डर पाउडर में परसल्फेट्स करते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं, और दिन से वो ऑक्सीजन जो है एंसेंट ऑक्सीजन वो जाके स्किन पे या हेयर पे पिगमेंट को तोड़ती है। यहां पर हम उसको कैल्शियम पेरोक्साइड से ट्रीट करते हैं और सोडियम बोरेट से, परबोरेट से या सोडियम बोरेट से ट्रीट करते हैं, जिससे बफर बनता है और बफर बनने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है इस सिस्टम में। और साथ इसके मोनो एथेनॉल जो है
उसके साथ हम इसको ट्रीट करते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और सारा सिस्टम बनके ये रिलीज स्लो ऑक्सीजन रिलीज करता है, स्लोली आपके स्किन के पिगमेंट को तोड़ता है, जिससे ये होता है कि आपका जो प्रोटीन टिश्यूज हैं, आपके जो स्किन के हेयर के टिश्यूज हैं वो डैमेज नहीं होते, वो हेल्दी रहते हैं। तो जो एलर्जिक क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी बेहतर है, जो इस हार्श ब्लीचिंग क्रीमों से जान छुड़ाना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर है। तो ये मोस्ट कॉमनली होता यह है कि जो सल्फेट के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, इसका सीक्वेंस ऐसा है, ब्राउन देन ऑरेंज देन पेल देन ब्लॉन्ड। ब्लू वायलेट पिगमेंट्स जो हैं हेयर को ब्लीच नहीं करता, ऑप्टिकल करेक्शन देता है, प्रोफेशनल सेफ्टी रूल्स हैं इसमें। तो आपका जो लेकिन ब्लीच जब भी आप करें तो याद रखिएगा, एक इसका पैड टेस्ट जरूर कर लें, स्ट्रेंथ टेस्ट जरूर कर लें, पीएच अपनी स्किन की जो है आफ्टर यूज उसका जो कि चेंज हो चुका होता है उसको एस्टिक कंडीशनर या एस्टिक लोशन के साथ जरूर ट्रीट किया कीजिएगा, ताकि इस तरह से आपकी स्किन को सेफ्टी भी मिल पाए। ये जो हमने सेंसिटिव स्किन के लिए सल्फेट फ्री, अमोनिया फ्री जो पाउडर्स हैं ये आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। आप टोटल हमारा जो कोर्स है स्किन ब्लॉन्डिंग का, ब्लीच का, हेयर ब्लॉन्डिंग के लिए, स्किन ब्लीच के लिए, ये चारों फॉर्मुलेशन आप हमारे यहाँ से सीख भी सकते हैं। इस कोर्स में हम आपको बताते हैं कि आपने कितने परसेंटेजेस और ग्राम्स यूज करने हैं ट्रू प्रोडक्ट बनाने के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए या बेटर रिजल्ट के लिए। फिर हम आपको उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं, फॉर्मुलेशन देते हैं। प्रैक्टिकल के बाद हम आपको गाइड करते हैं कि आप रॉ मटेरियल कहां से बाय करेंगे और वो बाय करने का रॉ मटेरियल फिर उसको जांचने का या एनालिसिस करने का तरीका भी हम आपको बताते हैं, जो कि कोई और नहीं बताता। खालिद भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।